लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस में। तो नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में जो कंप्यूटर होता है अपना, कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं उस पर, तो वो बस नंबर ही समझता है। अगर मैं लिखता हूँ ए, तो ये कंप्यूटर ए नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर मेरा लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि समझता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब बाइनरी नंबर, जीरो और वन को बस समझता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कीबोर्ड पे लिखेंगे, ए टाइप करेंगे, तो ए नहीं समझेगा डायरेक्टली, उसको पहले ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में, फिर उसको समझेगा। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब कंप्यूटर मशीन हम लोग का समझता है, ठीक ठीक। तो ये बात हो गई। अब मेरा हमको पढ़ना है इसमें बाइनरी नंबर। अगर कहीं लिखा हो बाइनरी ऐसे लिखा है, मान लीजिए बाइनरी मेरा क्या होता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर 2 लिखा है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे इसको बाइनरी बोलते हैं, ठीक। दूसरा नंबर है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब, बाइनरी का मतलब बाइनरी मतलब दो, मतलब कि इसमें 2 नंबर बस आते हैं। ऑक्टल का मतलब होता है 8, ऐसे लिखा रहता है, जिसमें कि 8 नंबर आते हैं टोटल, ठीक। तीसरा मेरा है डेसिमल। जिसमें कि मेरे 10 नंबर आते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 10, ब्रैकेट रहेगा बाहर 10, ठीक। चौथा मेरा आता है, आप लिख दे रहे हैं हेक्साडेसिमल। सोलह लगता है। डेसिमल में डेसी मतलब 10, यहाँ पे हो गया। हेक्सा मतलब 6 होता है, और डेसिमल मतलब 10, तो मतलब 16। 10 और 6 16, ठीक। अब इतने नंबर हम लोग को पढ़ने हैं, और इसमें कन्वर्जन होता है, बाइनरी से ऑक्टल होता है। ऐसे अभी आपको आगे बताया जाएगा कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं। फिलहाल में अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। जो बाइनरी होता है, पहले से बाइनरी पहले हम लोग ऐसे बना देते हैं बाइनरी, इसको डिनोट करने का तरीका 2, ठीक। फिर क्या है मेरा ऑक्टल को डिनोट करने का तरीका ये 8 12 ब्रैकेट में, ठीक। डेसिमल में 10, ठीक। और मेरा हेक्साडेसिमल में 16 लिखते हैं इसको, ठीक। ये इतने होते हैं, ये 4। अब बाइनरी का मतलब 2 नंबर, और वो 2 नंबर कौन सा होता है, 0 होता है 1 होता है, ठीक। ये हो गया ना 2 नंबर, 1 2, यहाँ पे 2 लिखा गया है, बाइनरी हो गया। ऑक्टल मतलब 8 बताए थे हम। तो नंबर स्टार्ट करेंगे 0 से 7 तक, तो 0 तक से 7 तक अगर काउंट करें तो 8 नंबर आता है, तो लिख दे रहे हैं 0 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर हुए ना ऑक्टल, इसीलिए ऑक्टल इसको बोला जाता है। और डेसिमल में 10 नंबर होते हैं। वो कौन से 10 नंबर होते हैं आपको बता रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको काउंट करें तो टोटल 10 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए इसको डेसिमल बोला जाता है, ठीक। अब देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 15 तक, मतलब 0 से लेकर 15 तक अगर काउंट करें तो
मेरा 16 नंबर आता है। चलिए लिख लेते हैं पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 कर दे रहे हैं, 12 13, ठीक है, ये होता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि 9 तक तो ऐसे लगता है, लेकिन जब 10 लिखते हैं तो इसको इक्वल टू ए लिख देते हैं। 10 को हम लोग 10 कहीं लिखा रहेगा हेक्साडेसिमल में तो उसको ए बोलेंगे, ठीक। 11 को बी, यहाँ तक 15 तक रहता है, 14 15 भूल गए थे, ठीक, 15 तक रहता है। तो काउंट करिए पहले इसको लिख लेते हैं। 11 को बी लिखते हैं, ये सी लिखते हैं, ये डी लिखते हैं 13 को, और 14 को लिखते हैं ई लिखते हैं, और 15 को एफ लिखते हैं, ठीक। अब टोटल ये 16 नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल, इसको डिनोट करने का तरीका यहाँ पे 16 बार रहता है, ठीक, ये हो गया। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि 9 तक तो ऐसे ही लिखते हैं, और 10 के बाद से मैं लिखता हूँ ए, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ, ये लिखते हैं। ये मेरा बेसिक हो गया, ठीक। अब चलते हैं कितने टाइप के कन्वर्जन हमको पढ़ने हैं, अब वो आपको बताते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए इसको नोट करते हैं, ठीक। तो चलिए आपको बताते हैं कि कन्वर्जन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसे दे दे, पहला कहीं आपको इधर दिया है ऐसे 2, ठीक, टू दिया है, और आपको ऐसे पूछ रहा है कि ये बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं खाली लिखा हूँ यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मतलब कि 2 मतलब बाइनरी नंबर दिया रहेगा, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्टल में, मतलब 8 का मतलब ऑक्टल और 2 का मतलब बाइनरी। तो ये कन्वर्जन कौन सा हो गया मेरा, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक। जो मेरा लेफ्ट वाला रहेगा वो हमेशा दिया रहेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देके मतलब कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं वो बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हूँ आपको, मतलब कि एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल, मतलब कितने टाइप के कन्वर्जन मेरे हो सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा दिया है 2, मतलब कि यहाँ पे बाइनरी दिया है मुझसे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब कि ऑक्टल पूछ रहा है। आपको दिया रहेगा यहाँ पे 0 1 1 1 करके, आपसे पूछेगा कि इसका ऑक्टल नंबर क्या होता है। तो मैं आगे अभी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या होगा। फिलहाल में आप ये जानिए कि ये बाइनरी दिया है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन इसको बोलेंगे, ठीक। ये ऐसे भी हो सकता है, बाइनरी आपको दिया है यहाँ पे, अगर आपको ऐसे पूछ दे यहाँ पे 10 बोल दे, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी आपको दिया है और इसमें कन्वर्ट करना है 10 मतलब डेसिमल में, तो इसको बाइनरी टू डेसिमल बोलेंगे। ठीक, ये बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ठीक। अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा मान लीजिए आपको दिया है बाइनरी दिया है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, 16 लिखा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी दिया है मुझको हेक्सा, मतलब 16 का मतलब हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल इसको लिख देंगे। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू हेक्सा डेसिमल ऐसे बोलता है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू हेक्सा डेसिमल। अगर बोल देगा तो आप वो नंबर दिया रहेगा उसको ऐसे बनाएंगे, 2 लिखेंगे और उसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैक्सिमम केस में मतलब कि ऐसा नहीं होता है, सीधे यही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, मतलब कन्वर्ट बोलेगा, कन्वर्ट ये दिया रहेगा, तो आपको उसमें मतलब कि कन्वर्जन ऑफ से ये दिया रहेगा 2 और 8, तो ये वाला आपको लगाना पड़ेगा, बाइनरी टू ऑक्टल है मतलब है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका मतलब कि टेबल रहता है वो बताया जाएगा आगे। तो फिलहाल में अब आते हैं यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे अगर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक, चौथा क्या होगा, ठीक, ये 3 हो गया मेरा। अगर ये तो बात हो गई आपका बाइनरी, सब बाइनरी से कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर मान लीजिए इधर दिया है आपको 8, मतलब ऑक्टल दिया है आपको किसी और में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे अब मान लीजिए दिया है 2, तो मतलब ऑक्टल दिया है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए ये ऐसे दिया है 10, तो ये क्या है, ऑक्टल दिया है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक, छठवां, अगर मान लीजिए आपको दिया है ऑक्टल और आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 16 दे देगा। मतलब कि ऑक्टल मेरा दिया है और आपसे पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल उसका क्या होगा, कन्वर्जन पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया ऑक्टल, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। सातवां देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इतने टाइप के कन्वर्जन होते हैं, अभी और भी हैं। बाइनरी टू ऑक्टल होता है, बाइनरी टू डेसिमल होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल टू बाइनरी होता है, ऑक्टल टू डेसिमल होता है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और भी हैं। इतने टाइप के कन्वर्जन होते हैं, टोटल लगभग 12 कन्वर्जन होते हैं जो कि आपको पढ़ना है। ठीक, और लास्ट में जो होता है एडिशन भी होता है, बाइनरी मतलब एडिशन बोलते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल में अभी कन्वर्जन पे ध्यान देते हैं। तो सातवां ऐसे भी लिख सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 10 दिया है और मुझे इसको 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मेरा क्या दिया है यहाँ पे, डेसिमल दिया है और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो ये भी हो सकता है, हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, और ये मान लीजिए 8 दिया है, 8वां नंबर ये दिया है आपका, तो अगर आपको दिया है ऐसे, यहाँ पे 10 लिखा है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको मान लीजिए यहाँ पे 8 में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ये मेरा क्या दिया है, डेसिमल दिया है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है ये ऐसे दिया है डेसिमल, अब आपको ऐसे पूछ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या बोला जाएगा, इसको ये बोला जाएगा कि डेसिमल दिया है मुझको और मुझको हेक्सा डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको बोल देंगे डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये 9 हो गया, अभी 3 और है, तो 10वां क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है 16, अब आप कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखिए यहाँ पे 16 है, तो 16 का मतलब हेक्साडेसिमल और 2 इधर क्वेश्चन मार्क बनाया, तो उसमें जाना है, बाइनरी में जाना है, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया। ठीक, 11 नंबर, अगर मान लीजिए मेरा ऐसे दिया है,
तो किसमें हो गया मेरा, ये मेरा दिया है हेक्साडेसिमल दिया है, आपको इसमें जाना है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। 16 दिया है, 8 में देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, मेरा मतलब हेक्सा दिया है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। मतलब लेफ्ट वाला जो रहता है हमेशा गिवन रहता है और राइट वाला आपको बताना पड़ता है, ठीक। इसलिए मैं देखो सब ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, मतलब कि उसको हमको कन्वर्ट करके बताइए, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। अब अंतिम एक तो है मेरा, अगर मान लीजिए 16 दिया है, इसको चेंज करना है 10 में, यहाँ पे बाहर 10 दे दिया, तो क्या हो गया, हेक्साडेसिमल दिया है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक। हेक्साडेसिमल दिया है, ठीक। ये इतने कन्वर्जन है, टोटल 12 कन्वर्जन है। पहला क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये टोटल 12 कन्वर्जन है जो कि हमको पढ़ने हैं। ये 12 कन्वर्जन हम लोग अगर सीख लेंगे तो मेरा कंप्लीट नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो हम एक एक करके बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बाइनरी नंबर को डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे, ये बाइनरी होता है आपका, अगर ऐसे कहीं लिखा है 16 तो हेक्साडेसिमल बोलेंगे, अगर 8 लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टल। अगर ये आपका लिखा है 10 लिखा है तो इसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक। ये हो गया, ये पढ़े। बाइनरी में बोले थे कि आपको क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, वो 2 नंबर कौन कौन से होते हैं, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में बाहर 2 लिखा रहा था। वो 2 नंबर कौन से होते हैं, 0 1 होते हैं। डेसिमल में 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक। और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं जिसमें 0 से लेकर 15 तक होते हैं। 9 तक ऐसे लिखा जाता है, 9 तक, और 10 के बाद से ए शुरू होता है, ए से आपका एफ तक जाता है, ठीक। ये 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे और 15 को एफ। 15 तक होता है 0 से लेकर, ये टोटल 16 नंबर होते हैं। फिर मैंने बताया कि कितने टाइप के कन्वर्जन टोटल 12 होते हैं, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ठीक। कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मिक्सिंग होने लगती है। जैसे मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी, तो उल्टा सीधा कर देते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्फ्यूजन यही रहता है। तो कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए आगे मैं बता रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कन्वर्जन पहला है बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी, और दूसरा क्या है, दोनों साथ में पढ़ेंगे, कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल।
अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। और ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। ठीक, तो आपसे एक क्वेश्चन है, 2 की पावर कितना करे कि 8 आ जाए? अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ तो 8 आएगा? बेसिकली ये 3 क्या होता है? 3 आपको एक टेबल बनाएंगे, ये 3 क्या करता है? ये 3 मेरा ये होता है आपका कॉलम और 8 रो होता है। ठीक, तो इसको लिख देते हैं कॉलम और इसको क्या होता है? रोज बोलते हैं। तो मैं इधर टेबल बनाऊंगा, उस टेबल की हेल्प से जो भी मुझको कन्वर्जन करना पड़ेगा वो हम करेंगे, और टेबल से आसानी से हो जाता है कन्वर्जन। तो टेबल चलिए बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैं क्या बोला? 3 तो कॉलम बनाना पड़ेगा, 8 रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये 1 2 3, ये मेरा 3 कॉलम हो गया, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक, इसमें 8 रो बनाने हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम बन गया है तो एक ऊपर से बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। मेरे टोटल 8 रो और 3 कॉलम बन गए। ठीक, अब देखिए 8 को 2 से डिवाइड करिए तो 4 आएगा। तो 4 जो आएगा तो पहले कॉलम में लिखेंगे जो आएगा, मतलब कि पहले कॉलम के लिए हम काम कर रहे हैं। तो 4 आया तो 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, और 4 टाइम्स क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक, तो लिख देते हैं 1 2, मतलब 4 बार 0, 3 4 और 4 बार 1। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 1 हो गया, 1 2 3 4, 4 बार 0 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब दूसरे कॉलम के लिए क्या काम करेंगे? ये 4 है, इसको 4 से 4 है ना, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो क्या लिखेंगे इस बार? 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1। ठीक, लिख देते हैं 2 बार 0, 1 2, 2 बार 0, फिर 1 1, फिर 2 बार 0, फिर 1 1, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब 2 बार 0 लिखेंगे फिर 2 बार 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स 0, फिर देन, यहाँ पे देन लिख देते हैं, देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 1, यहाँ पे भी देन लिख देते हैं। 4 बार 0, देन 4 बार 1, मतलब क्या कि 4 बार 0 लिखे फिर 4 बार 1 लिखे। ठीक, फिर यहाँ पे भी 2 टाइम्स 0, फिर देन 2 टाइम्स 1। इसको पूरा भरना है तो 2 बार 0 लिखे, फिर 2 बार 1 लिखे, फिर 2 बार 0 लिखे, फिर 2 बार 1 लिखे। ठीक, ये हो गया। अब तीसरे कॉलम के लिए क्या करेंगे? तीसरे कॉलम के लिए ये 2 है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 1 आ जाएगा। तो 1 टाइम्स 0 इस बार हो जाएगा 0, और देन 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1। ये हो गया। ठीक है, मतलब कि 1 बार 0,
फिर एक बार 1, फिर एक बार 0, एक बार 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, ये मेरा दोनों के लिए टेबल है। ऑक्टल टू अगर बाइनरी कन्वर्ट करना है तो इसी टेबल से करेंगे, और बाइनरी टू ऑक्टल भी करना है तो इसी टेबल से करेंगे। अब इसको नंबरिंग देते हैं। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं? 8 नंबर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 7 तक। 0 1 2, उसके सामने ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये टोटल हो गया ना 8। ठीक, अब देखिए मैंने क्या क्या बताया। बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8। तो 2 के पावर में क्या करें कि 8 है, 3 कर दिए तो 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 आता है। तो ये 3 क्या होता है? ये 3 कॉलम होता है। तो 3 कॉलम मैंने बना दिया और 8 रो बना दिया। ऐसे ऐसे ये रो हो गया। ठीक, फिर उसके बाद पहले रो के लिए मुझे 0 और 1 लिखना था। ठीक, तो मैंने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स 0, फिर उसके बाद 4 बार 1 लिख दिए। ठीक, फिर जो 4 आया था उसको फिर 2 से डिवाइड किए, तो मेरा कितना है 2, तो 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, तो यहाँ पे 0 0 देन 1 1, फिर देन 0 0 देन 1 1। ठीक, फिर उसके बाद 2 को फिर 2 से डिवाइड किए तो 1 आया। फिर उसको क्या किए, 1 टाइम्स 0 देन 1 टाइम्स 1, तो 0 1 0 1 ये पूरा हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें आपको पहले ही बताए थे। अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल, मतलब कि ऑक्टल टू बाइनरी, तो मतलब कि ये वाला जो ऑक्टल रहेगा ये दिया रहेगा और बाइनरी आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, ये इधर का मिटा देते हैं, बस ये टेबल रहने देते हैं। जैसे जैसे मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया है ऐसे, कन्वर्ट 761 आपको आफ्टर टू बाइनरी लेना है। ये दिया है ऐसे 8 आपको बताना है इसका बाइनरी क्या होगा। देखिए, तो मतलब अगर मान लीजिए नहीं बोल रहा होता यहाँ पे, मतलब कि ये नहीं लिखा रहता तो ऐसे बोलता कन्वर्ट ऑक्टल नंबर ये इनटू बाइनरी, तो आपको ऐसे बना के करना पड़ता। लेकिन मैक्सिमम केस में हम पहले बोल चुके हैं कि दिया रहता है ऐसे। तो यहाँ 8 लिखा है मतलब ये दिया है। हम बोले थे पहले ही, जो इधर वाला होता है लेफ्ट वाला वो दिया रहता है, इधर बताना पड़ता है। जब उस समय बता रहे थे आपको कन्वर्जन कि कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं, तो इधर हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि आपको एग्जांपल दे रहे थे इतने टाइप के कन्वर्जन होते हैं। देखिए आप क्वेश्चन में दिया है ना 761 ऑक्टल में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ 761। अब देखिए 7 कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके सामने देखिए ये है तीनों, तो ये हो गया 1 1 1। 6 देखिए 6 में क्या लिखा है 1 1 0। ठीक, अब 1 है तो 1 वाला देखिए 0 0 1 है ना, तो ये आपका हो गया, ये 8 दिया था, इसका कन्वर्जन ये नीचे, ये आपका हो गया, बस कन्वर्जन हो गया, इसका आंसर हो गया। ये आपको दिया था, यहाँ से 7 से ये लिखिए 7 वाला रो, मतलब कि जो रो था 6 वाला रो यहाँ पे था, तो इसका ये लिख लिए 1 1 0, और 1 वाला 0 0 1 है, ये लिखिए, बस हो गया खत्म। ये करना है कन्वर्जन। ठीक, समझ में आया? चलिए तो अब एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट
अगर मान लीजिए आपका तो ये ऐसे दिया है, अगर मान लीजिए कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया है, जैसे दिया है आपका 71.6, ये आपका दिया है इसमें ऑक्टल में, आपको बाइनरी में बताना है, तो कैसे बताएंगे आप? कुछ नहीं, इसमें भी वैसे ही रहेगा, 7 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, बीच में क्या है, डॉट है, मतलब कि डेसिमल है, ठीक, तो ऐसे लिख दीजिए। अब 7 का क्या है, 1 1 1, इसमें 3 का पेयर बनता है, बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ही मतलब रोज दिख रहा है, मतलब कि ये कॉलम 3 ही है मेरा, तो इसमें देखिए 3 ही नंबर है ना, 1 2 3, हर में 3, तो इसका 3 का पेयर बनता है। इसमें ऑक्टल से बाइनरी में रहेगा या फिर बाइनरी से ऑक्टल में रहेगा, तो 3 का पेयर रहता है। पहले ऐसे दिया है तो 3 का पेयर बना के करना पड़ेगा, आगे बताएंगे, ठीक। यहाँ से 7 है, तो 7 का ये हो गया, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 0 0 1 0 0 1, बीच में डॉट है तो बीच में डॉट, ठीक। 6 का क्या है, 6 का 1 1 0 1 1 0, ये आ गया मेरा, किसमें बताना था मेरा, इसमें बताना था बाइनरी में, तो यहाँ पे बाइनरी आ गया, और एक किस में दिया था मेरा, यहाँ पे ऑक्टल में दिया था, तो कन्वर्जन क्या हो गया, ऑक्टल से बाइनरी में 71.6 का क्या हो गया, 1 1 1 0 0 0 डॉट 1 1 0, ये आंसर आ गया। ये तो मेरा ये टॉपिक खत्म पहला। अगर मैंने क्या पढ़ा, हम लोग ने ये पढ़ा कि ऑक्टल गिवन था, मुझे बाइनरी में बताना था। अब क्या पढ़ेंगे, बाइनरी गिवन रहेगा, ऑक्टल में बताना पड़ेगा, वो भी इसी टेबल से ही हम हेल्प लेके बताएंगे। उसका भी एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट तो रहेगा ही, उसको हम मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या है, अब कन्वर्ट देखिए, अगर कन्वर्ट ये वाला करेंगे, बाइनरी टू कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, तो कन्वर्ट ऐसे लिखा रहेगा, कन्वर्ट आपको फिर, अब देखिए बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, तो मतलब हमको बाइनरी दिया रहेगा और ऑक्टल बताना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, रुके बताते हैं। जैसे दिया है 100, ठीक, और इसको बताना है ऐसे, तो मतलब क्या दिया है मेरा, बाइनरी दिया है, ऑक्टल में बताना है, मतलब ये बाइनरी दिया है, ऑक्टल बताना है, ठीक। तो ऐसे भी लिख लेंगे 0 0 1 1। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बाइनरी में 3 नंबर का देखिए यहाँ पे है ना, मतलब 0 का 0 0 3 नंबर का पेयर बनाना पड़ता है जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग पीछे से, मतलब कि लेफ्ट साइड से हमेशा पेयर बनाते हैं ऐसे से, तो ये 3 पेयर बन गया, ठीक, ये मेरा 3 पेयर तो बन गया, और यहाँ पे 2 बन रहा है। अब एक नंबर कहाँ से आएगा, एक नंबर हम इधर 0 लगा लेते हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 आगे कितना भी 0 लगा ले कोई मतलब नहीं रहता, 0 अगर नहीं है पेयर बनाने के लिए, 0 अपने से लगा के पेयर बना लेते हैं, ठीक। तो ये 3 नंबर मेरा ये बन गया, और 3 नंबर मेरा ये बन गया, 3 नंबर का पेयर बन गया। अब देखिए 0 1 0, इसमें कहाँ पे 0 1 0, किसके सामने है 2, तो ये पे 2 लिख दिए, और 0 1 1 0 1 1 3 आ गया 23, मतलब कि आपको ये गिवन था और इसको कन्वर्ट किए तो मेरा कितना आ गया 23, और यहाँ पे 8 लगा देंगे बस, तो उसका कन्वर्जन ये आ गया 23, खत्म क्वेश्चन, बस यही था। अब देखिए अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन अगर डेसिमल लगा के आपको दिया है, जैसे उसमें किए थे, तो
जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है 1010.11, ये आपको किस में दिया है, बाइनरी में दिया है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। फ्रैक्शन वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 0.11 है, तो डेसिमल से इधर किस साइड, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे डेसिमल के, तो 3 का पेयर बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। और डेसिमल के बाद यहाँ पे आप 0 लगाएंगे तो बदल जाएगा, इधर लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इधर 0 लगाते हैं तो 3 का पेयर बन गया। ये 3 का पेयर है और ये 3 का पेयर है। तो यहाँ पे देखिए टेबल मिलाइए, टेबल 010 किधर दिख रहा है, 010 मतलब कि 2 आ गया। अब बीच में क्या है, पॉइंट है, पॉइंट लगा देते हैं, 110 6, तो इसका आ गया मेरा ठीक 010 का आ गया, वहाँ से कंपेयर किए तो 2, और इसका पॉइंट था बीच में तो पॉइंट लगा दिए, और 110 का यहाँ पे 6 आ गया तो 2.6। तो मेरा ये क्वेश्चन दिया था, ये ऐसे, और कन्वर्जन मेरा ये हो गया ठीक, बस खत्म। अब आगे कन्वर्जन देखेंगे, मेरा है हेक्साडेसिमल वाला, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।